नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जन जन के द्वार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम के बाद गॉडविन होटल में बीजेपी की प्रदेश कोर कमेटी की अहम बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और इसके साथ ही संगठन महामंत्री अजय कुमार और निर्वतमान अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉक्टर धन सिंह रावत और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। और बैठक में राज्य में बीजेपी सरकार के विकास कार्यों, संगठनात्मक मजबूती और आगामी राजनीति रणनीति पर भी चर्चा की गई है और लगभग 24 शीर्ष नेताओं ने संगठन और सरकार से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन किया है। हरिद्वार के बैरागी कैंप में उत्तराखंड सरकार का 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम आयोजित हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित कर सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और साधु संत भी मौजूद थे। कार्यक्रम में कई विभागों के विकास योजनाओं और परियोजनाओं की प्रदर्शनी का उद्घाटन अमित शाह ने किया। प्रदेश भर में बड़ी संख्या में ही लोग पहुंचे और पंडाल खचाखच भरा नजर आया। बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह देखा गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। बात करता हूं, बाबा केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब के साथ यहां विद्यमान अनेकानेक तीर्थों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज मौका है धामी जी की सरकार के 4 साल पूरा होने का, मगर इसके साथ साथ मौका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 साल भी आज पूरे हो रहे हैं। 9 साल भी। अभी अभी मोदी जी आए थे, उत्तराखंड के 25 साल का महोत्सव शुरू कर कर गए। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को बताने आया हूं कि एक जमाना था जब ये उत्तराखंड देवभूमि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही, अलग राज्य, अलग पहचान, उत्तराखंड की संस्कृति, इसको बचाने के लिए उत्तराखंड के युवा मैदान में उतरे थे। और उस वक्त एक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सहन न हो सके ऐसा दमन हमारे उत्तराखंड के युवाओं पर किया था। अनेक युवाओं को गोली लगी, उन्होंने बलिदान दिया। रामपुर तिराहा की घटना आज भी उत्तराखंड वासी भूले नहीं। मैं आज आप सबको बताने आया हूं कि उस वक्त भाजपा के वरिष्ठ नेता और उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड की रचना करने का काम किया था। एक कांग्रेस के सो कॉल्ड विद्वान कह रहे थे, छोटे राज्य कैसे टिकेंगे, इनकी अर्थव्यवस्थाएं कैसे चलेगी। अटल जी ने 3 छोटे राज्य बनाए थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। आज तीनों राज्य विकास के रास्ते पर आगे बढ़ गए। और आज मैं कहने आया हूं, जब हमारी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, मुझे याद है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया था। पहले कार्यक्रम में मैं आया था, तब मैंने कहा था मोदी जी, अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवारने का काम करेंगे, मोदी जी संवारने।
और ये 9 साल उत्तराखंड के विकास के 9 साल हैं। ये 4 साल के अंदर मुख्यमंत्री धामी जी ने एक एक समस्या को चुन चुन कर समाप्त करने का एक रचनात्मक अभिगम लिया। इसके कारण उत्तराखंड आज विकास के रास्ते पर 2 दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहा है। और मित्रों, आज ही 1132 करोड़ के जन सुखाकारी के अलग अलग कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हो रहा है। आज यहां पर नई न्याय संहिताओं की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन हो रहा है। मेरे उत्तराखंड देवभूमि के सभी वकील मित्रों को मेरा आग्रह है, न्याय प्रणालियों के साथ जुड़े हुए सभी युवाओं को और विशेषकर माताओं बहनों को आग्रह है कि ये प्रदर्शनी जरूर देखिए। मोदी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 150 साल पुराने कानून, जिसको बनाने का उद्देश्य था अंग्रेज सरकार की हुकूमत को लंबा चलाना, वो समाप्त कर हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए न्याय संहिताएं बनाई। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कानून के 2028 में कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद कोई भी नागरिक पुलिस थाने में जाकर एफआईआर कराएगा, 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक की पूरी न्याय प्रणाली समाप्त हो जाएगी। अब समय पर न्याय मिलेगा। ये दुनिया के सबसे आधुनिक न्याय संहिताएं हैं और ये दुनिया की सबसे वैज्ञानिक न्याय संहिता है। मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग जरूर इसको देखिएगा। आज यहां पर जोर जोर से नारे लगा रहे हैं। 1900 युवाओं को पुलिस आरक्षियों का नौकरी मिल गया है। मैं सभी युवाओं को मन से पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ये नौकरी आपको मिलती क्या? जरा जोर से बोलो, मिलती क्या? पर्ची भी चाहिए होती और खर्ची भी लगती, दोनों। तो गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार में पहुंचे, जहां पर 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे, जिन्होंने अमित शाह का भव्य स्वागत किया है। इस दौरान ही उन्होंने अपनी कई संबोधन में प्रतिक्रियाएं दी हैं और विशेष तो आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा हमारे पुलिस विभाग में 1900 चयनित आरक्षियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के साथ ही सीए के अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों के आए हमारे शरणार्थी भाई बहनों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी नवनियुक्त होने वाले आरक्षियों को और भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले भाई बहनों को हृदय से बधाई देता हूं। यह आप सभी का सौभाग्य है कि आपको ऐसे महान व्यक्तित्व के करकमों से सम्मान प्राप्त हो रहा है, जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी मिलकर आज सशक्त और स्वावलंबी भारत के उस स्वप्न को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं जो हमारे महान पूर्वजों और स्वतंत्रता सेनानियों ने सजोया था। आदरणीय मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और उसे साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। आप सभी भली भांति जानते हैं, 2014 से पहले पूर्व दुनिया के देश भारत को कमजोर और
पिछड़े राष्ट्र के रूप में देखते थे, परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व के कारण पूरी दुनिया भारत की सामर्थ्य, शक्ति और क्षमता के आगे नतमस्तक है। आज भारत G20 समिट, वैश्विक AI समिट जैसे बड़े वैश्विक सम्मेलनों की सफल मेजबानी करके विश्व पटल पर अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दे रहा है। आज पूरी दुनिया मान रही है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में जल्द ही उभरने वाला है, परंतु हमारे कांग्रेस के मित्रों को विश्व पटल पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और सम्मान रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करने के चक्कर में आज देश का विरोध करने लगे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा, देश के अंदर एक पूरी विश्व की AI बड़ी समिट के दौरान इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी और वैश्विक ग्लोबल लीडर्स के सामने भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया। अपने युवराज के अपरिपक्व नेतृत्व में आज पूरी कांग्रेस दिशाहीन और देश विरोधी हो चुकी है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सनातन का जय घोष चारों ओर गूंज रहा है। भारत अपनी जड़ों से जुड़ते हुए पुनः विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। चाहे अयोध्या जी में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बनना हो, काशी में काशी कॉरिडोर बनना हो, उज्जैन में महाकाल लोक बनना हो, या हमारे राज्य में केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो या नव निर्माण का काम हो। आज हमारी धार्मिक धरोहरों को संवारने का, सजाने का उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है, पर हमारे विपक्ष को ये सब रास नहीं आ रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को बनने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार द्वारा प्रदेश के समग्र विकास के साथ साथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी निरंतर कार्य किया जा रहा है। आज जहां राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल और हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, वहीं विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हमने आयोजन किया था। 3,56,000 करोड़ के निवेश समझौते उस समय हुए थे। हमें गर्व है कि पिछले वर्ष आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश समझौतों को हमने धरातल में उतारने में सफलता प्राप्त की। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन से बीते 4 वर्षों में हमारे राज्य ने पहली बार कई उल्लेखनीय उपलब्धियों का साक्षात्कार किया है। पहली बार राज्य में G20 वैश्विक सम्मेलन का साक्षी बना, पहली बार राज्य में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और पहली बार राज्य के खिलाड़ियों ने 100 से अधिक राष्ट्रीय खेलों में मेडल प्राप्त कर अंक तालिका में उत्तराखंड राज्य ने 7वां स्थान प्राप्त किया। पहली बार राज्य में वर्ष भर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बृहद स्तर पर शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार ने बीते 4 सालों में हमारे राज्य की आर्थिकी में 1.5 गुना से अधिक की वृद्धि की हुई है और पिछले 1 वर्ष में राज्य की GSDP में 7.23% की बढ़ोतरी हुई है और प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई है। बीते 4 वर्षों में राज्य का बजट 60,000 से बढ़कर 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। बीते 4 वर्षों में राज्य में 20,000 से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं। बीते 4 वर्षों में राज्य में स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर 1700 हो गई है। आज हेलीपोर्ट की संख्या 2 से 7 और वहीं हेलीपैड की संख्या 60 से बढ़कर 118 हो गई है। बीते 4 वर्षों में बिजली उत्पादन 3 गुना बढ़ गया है। राज्य में होटलों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं नए होम स्टे की संख्या में 50% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। आज डबल इंजन की सरकार के कारण राज्य 50% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। आज डबल इंजन की सरकार के कारण राज्य दोगुनी रफ्तार से प्रगति कर रहा है। इसी का परिणाम है कि आज हमारे राज्य में रिवर्स प्लान 44%। हरिद्वार में उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री और इसके साथ ही सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि बने। उन्होंने जनता को संबोधित किया और भारतीय न्याय संहिता पर आधार प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया।
और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही राज्य में कई विकास कार्य हुए हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से सैकड़ों परियोजनाएं चल रही हैं और हनी पाठक ने यह भी बताया कि ये कार्यक्रम 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी के संकेत माना जा रहा है। जी, इसको इस तरह भी देखा जा सकता है क्योंकि 2027 अभी नजदीक आने वाला है और विधानसभा चुनाव भी हमारा आने वाला है, तो इन सब चीजों को लेकर भी एक ये शंखनाद के रूप में भी देखा जा सकता है क्योंकि 4 साल में जिस प्रकार से ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं वो जेबतुल्य जनता के पास तक जाने वाली हर योजनाएं गई हैं और जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम भी यहाँ पर जिस प्रकार से संचालित किए गए हैं वह हमारी देवतुल्य जनता के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि चुनावी शंखनाद भी है। के लिए हेली शटल सेवाओं की तैयारी अंतिम चरण में है और इस बार लगभग 8 से 9 कंपनियां यात्रियों को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री तक हेलीकॉप्टर सेवा देंगी। हेली टिकट केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही ऑनलाइन बुक होंगे और बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बेहतर बनाई गई है। फर्जी एजेंट और कालाबाजारी रोकने के लिए यूकाडा के ही कंट्रोल रूम बनाया गया है। बुकिंग या फिर शिकायत के लिए यात्री IRCTC कस्टमर केयर में भी संपर्क कर सकते हैं और हेली सेवाएं 19 अप्रैल से शुरू होंगी। शटल सर्विस को लेके हमारा जो टेंडर है वो अंतिम चरण में और इसमें जो कंपनीज पार्टिसिपेट करती है वो 9 हेलीपैड्स के लिए करती है और इनका नंबर जनरली 8-9 के आसपास रहता है और इन्हीं के द्वारा शटल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इस संबंध में जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वो IRCTC के सहयोग से रन की जाती है और इसमें जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो heli-yatra.irctc.co.in है और इसी डोमेन पे हम लोगों की टिकटिंग इशू की जाती है, टिकट्स इशू किए जाते हैं और इससे रिलेटेड जो भी ग्रीवांस होती है उसको एड्रेस करने के लिए यूकाडा के स्तर पे भी हमारा एक कंट्रोल रूम और एक ग्रुप उस पर काम करता है। उसके अतिरिक्त IRCTC भी अपना कस्टमर केयर इसमें एक्टिवेटेड रखता है और वहाँ पे भी ऐसी शिकायतों को इमीडिएटली उनका कॉग्निजेंस लिया जाता है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स के, वो भी इस पर लगातार काम करते हैं और ब्लैक मार्केटिंग या साइबर क्राइम की किसी भी संभावनाओं को निराकरण करने के लिए उनके द्वारा प्रयास किया जाता है। इस बार भी आगामी जो यात्रा है उसमें हम इसी तरीके के मैकेनिज्म पे काम करेंगे। देहरादून में नगर निगम का पहला फूड कोर्ट डेस्टिनेशन महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के पास में थानो रोड पर बन रहा है और जल्द ही जनता के लिए खुलने वाला है। इसमें कुल 31 संगठित दुकानें होंगी और परिसर में स्वच्छता, बैठने की व्यवस्था और इसके साथ ही ओपन डाइनिंग, लाइट शो, वॉकिंग गैलरी और पर्याप्त पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी। ये फूड कोर्ट न केवल शहरवासियों और पर्यटकों को सुरक्षित और आकर्षक फूड स्पेस देगा बल्कि स्थानीय युवाओं और व्यापारियों के लिए भी रोजगार व्यवसाय के अवसर भी प्रदान करेगा। इससे पर्यटन और व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। जो देहरादून में को चिन्हित किया गया था 100 ऐसे शहरों में जहाँ पर कि इंदौर के ही तर्ज पर फूड पार्क बनाया जाना था, उसी को साकार करते हुए थानों में रायपुर रोड पर ये स्थान चिन्हित किया गया और बोर्ड में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस स्थान पर इस पार्क का निर्माण किया जाए। वर्तमान में ये पार्क लगभग बनकर तैयार हो गया है और इसमें कुछ सौंदर्यीकरण और ब्यूटिफिकेशन और साइट डेवलपमेंट का काम अभी जो शेष है वो चल रहा है, उसकी भी 1 माह के अंदर पूर्ण होने की संभावना है। निश्चित रूप से ये अपने आप में जो सड़क पर वेंडिंग को लेकर के समस्या उत्पन्न होती है, ट्रैफिक मूवमेंट की, और एक आदर्श फूड जो स्ट्रीट फूड के कई सारे प्रशंसक हैं उन सभी के लिए एक अच्छी स्पेस क्रिएट होगी, जिससे कि ट्रैफिक और सब में सुगमता के साथ साथ एक अच्छा एसेट डेवलप हो जाएगा सिटी के लिए। और इस साइट में पर्याप्त पार्किंग स्पेस रहे, सिटिंग एरिया अच्छा रहे और सारी पब्लिक यूटिलिटीज़ हों, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है।
उत्तराखंड में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध झंडा मेले को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है और मेले के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक नगर एसपी सिटी ने श्री झंडा जी मेला स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। निरीक्षण के दौरान ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि श्री झंडा जी के आरोहण के समय बाहरी राज्यों और अन्य जनपदों से बड़ी संख्या में ही श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और ऐसे में मेला क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जाए। एसपी सिटी के निर्देश के लिए ही दिए गए निर्देश को लेकर पूरे मेले परिसर में सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जाए ताकि आने वाले हर श्रद्धालु हर व्यक्ति पर नजर भी रखी जा सके। साथ ही अराजक और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। दून की पावन धरती पर श्रद्धा आस्था और गुरु भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। देश विदेश से हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में बताया जा रहा है कि 94 फीट ऊंचे नए पवित्र ध्वजा श्री झंडे जी को ही पूरे श्रद्धा भाव के साथ दरबार साहिब लाया गया और दरबार श्री गुरु राम राय जी महाराज के सज्जादे गद्दी नशीन श्री हेमंत देवेंद्र दास जी महाराज की अगुवाई में श्रद्धालुओं ने अरदास कर पवित्र ध्वज दंड को ही अपने कंधों पर उठाया और जयकारों के बीच में शोभा यात्रा श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल बॉम्बे बाग से ही श्री दरबार साहिब के लिए रवाना हुई। बताया जा रहा है कि 8 मार्च को ही 94 फीट ऊंचे झंडे का आरोहण होगा और इसके साथ ही ऐतिहासिक झंडा महोत्सव का विधिवत शुभारंभ होगा। इस पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की भी संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए ठहरने, लंगर और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम भी देखने को मिलेंगे। जन अधिकार पार्टी ने देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल के खिलाफ राज्यपाल और मुख्यमंत्री से शिकायत की है। पार्टी ने जिलाधिकारी के कार्यों को लेकर ही 11 बिंदुओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की है और इसके साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि जिला अधिकारी के कार्यकाल के दौरान ही कई प्रशासनिक फैसलों और कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। इन मुद्दों को लेकर ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर पूरे मामले की जाँच कराने की भी मांग की गई है। शहर के सौंदर्यीकरण और हरियाली बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे अभियानों के बीच में सशस्त्र धारा रोड पर डिवाइडर में लगाए गए फूलों को उखाड़ने का मामला सामने आ गया, जहां पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम ने ही निरीक्षण के दौरान पाया कि डिवाइडर पर लगाए गए कई तरह के सजावटी पौधों को असामाजिक तत्वों द्वारा ही नुकसान पहुंचाया गया है और इसके साथ ही एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी ने इस घटना को लेकर गंभीर बताते हुए कहा कि शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और फूल पौधों का रोपण कराया जा रहा था ताकि देहरादून को स्वच्छ, हरित और आकर्षण बनाया जा सके। साथ ही शहरवासियों से अपील की गई है कि वे देहरादून की हरियाली और सुंदरता बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। ऐसी गतिविधियों की सूचना तुरंत ही प्रशासन को दें। चौकी बाईपास क्षेत्र में पुलिस की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से एक व्यक्ति की जान बचा ली गई है। जानकारी के अनुसार ही एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसके जीजा ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर फांसी लगा ली है और खिड़की से वो फंदे पर लटके दिखाई दे रहे हैं। सूचना मिलते ही चौकी बाईपास से चीता पुलिस कर्मी तुरंत ही मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की गई। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन की खबरों के बाद शिया मुस्लिम समाज में गम का माहौल देखा जा रहा है। इस क्रम में ही हरिद्वार जनपद के ही मंगलोर क्षेत्र में मोहल्ला अलका में शहीदों की याद में ही खिराजे अकीदत का ही जलसा आयोजित किया गया। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।